Hello and welcome everyone. This is your friend Nitish Kumar, author, motivational speaker and life coach. कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिकली रहेगा IQ यानी कि इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंस टॉपिक को हम लोगों ने पिछले एपिसोड में अच्छे से समझ लिया है कि क्या होता है। इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा IQ इंटेलिजेंट कोशेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। बेसिकली ये IQ जो है दो वर्ड है। IQ I मीन्स होता है इंटेलिजेंस और Q मीन्स होता है कोशेंट, जिसको हम हिंदी में बुद्धि लब्धि भी बोलते हैं, बुद्धि लब्धि भी बोलते हैं हिंदी में। IQ को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, और इंटेलिजेंस टेस्ट को समझने के पहले आपको यह समझना होगा कि इंटेलिजेंस क्या होता है। हम लोगों ने इंटेलिजेंस टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से पिछले एपिसोड में कवर कर लिया है। अगर आपने उस एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उस एपिसोड को देखिए और समझिए कि इंटेलिजेंस होता क्या है। और इस एपिसोड में हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट और मतलब कि IQ टेस्ट क्या होता है, मतलब IQ होता क्या है। इंटेलिजेंस बेसिकली होता है, इंटेलिजेंस इज अ मेंटल कैपेबिलिटी, हमारी मानसिक क्षमता होती है। इंटेलिजेंस इज अ मेंटल कैपेबिलिटी, इट रिफ्लेक्ट ब्रॉडर एंड डीपर कैपेबिलिटी फॉर कंप्रीहेंडिंग और सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। कि यानी कि जब हमारी सराउंडिंग है, ये जो इन्वायरमेंट है, इसको समझने के लिए यानी इसको गहराई से समझने के लिए डीपर कैपेबिलिटी जो होती है, गहराई से समझने के लिए जो हमारी मानसिक क्षमता होती है, यानी डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है अपने इन्वायरमेंट को समझने के लिए, सराउंडिंग को समझने के लिए, परिवेश को समझने के लिए और वातावरण को समझने के लिए, ये जो हमारी मानसिक क्षमता होती है यही कहलाती है इंटेलिजेंस, यही कहलाती है बुद्धि। अब हम लोग समझते हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक एक थे, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, जिसका नाम था अल्फ्रेड बिनेट, जिनका नाम था अल्फ्रेड बिनेट। उन्होंने पहली बार बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट को किया था। यानी कि अगर पूछा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब कि कौन है, तो वहां पे आप लिख सकते हैं अल्फ्रेड बिनेट। पहली बार फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट ने इंटेलिजेंस टेस्ट को किया और इनके सहयोगी थे विक्टर हेनरी और थियोडोर साइमन, जिसमें से थियोडोर साइमन मुख्य थे। इंटेलिजेंस टेस्ट को पहली बार इन्होंने जब प्रकाशित किया था, मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट को किया था 1904 और 5 ईस्वी के अंतराल में, यानी कहीं कहीं पे 1904 दिया गया है और कहीं कहीं 1905 दिया गया। आप इनमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, इन्हीं के अंतराल में मतलब कि इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट लाया था, पहला बुद्धि परीक्षण लाया था। चूंकि इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट मुख्य थे, लेकिन इनके जो सहयोगी थे थियोडोर साइमन, इनके मुख्य सहयोगी थे थियोडोर साइमन और विक्टर हेनरी। लेकिन जो इसका नाम पड़ा विक्टर हेनरी को मतलब इससे ये कर दिया गया, और थियोडोर साइमन और अल्फ्रेड बिनेट के नाम पे इस परीक्षण को भी जाना जाता है। इसको बिनेट साइमन परीक्षण भी कहा जाता है, यानी बिनेट साइमन टेस्ट भी कहा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आपके एग्जाम में आता है, अगर उसके जगह पे बिनेट साइमन टेस्ट आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को कहा जाता है बिनेट साइमन टेस्ट। क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट को पहली बार फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट और उनके सहयोगी थियोडोर साइमन ने मिलकर इंटेलिजेंस टेस्ट को दिया था, बुद्धि परीक्षण को दिया था। उन्हीं के नाम पे इस परीक्षण का नाम पड़ा बिनेट साइमन परीक्षण या बिनेट साइमन टेस्ट। बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट अब यह बताता क्या है, विच फोकस्ड ऑन वर्बल एबिलिटी। यह एक मतलब कि जो टेस्ट था यह मौखिक क्षमताओं पर आधारित था, और इसका मुख्य फोकस किसके ऊपर था, इसका मुख्य उद्देश्य था स्कूली बच्चों में मानसिक मंदता की पहचान करना। यानी जो स्कूली बच्चे थे वो बच्चे एक साइड में रखे गए और दूसरे बच्चे वे एक साइड में रखे गए। पहले बच्चे तो वो थे जो किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को बहुत ही आसानी से समझ जाते थे, और दूसरे
उन बच्चों को रखा गया जो किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को सीखने में थोड़ी देरी लेते थे, यानी कि उनके ऊपर मेहनत किया जाता था। सो मंद बुद्धि और थोड़ा फास्ट बुद्धि वाले बच्चों को रखा गया और उनसे क्वेश्चन किए गए, यानी कि मौखिक क्वेश्चन। ये जो टेस्ट था यह केवल मौखिक क्वेश्चन के आधार पे ही बताया गया कि कौन सा बच्चे की मतलब की बुद्धि कितनी तेज है। सो बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट जो था फोकस ऑन वर्बल एबिलिटी, यानी कि मौखिक क्षमताओं पर केंद्रित था। अब यहाँ पे मतलब इस टेस्ट के दौरान जब यह टेस्ट किया गया बिनेट और साइमन के द्वारा, जब उन बच्चों से कुछ क्वेश्चन किए जाते थे, अब उन क्वेश्चन के आधार पे ही जितने क्वेश्चन का बच्चा मतलब कि आंसर दे देता, उसके आधार पे उसके इंटेलिजेंस यानी कि उसके बुद्धि का स्तर पता लगाया जाता था कि वह कितने स्तर के बुद्धि का मतलब वह बच्चा है। और यहीं से मानसिक एज यानी कि मेंटल एज निकल के आया, यानी कि मानसिक उम्र का पता चला। अब मेंटल एज क्या होता है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईक्यू को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेंटल एज यानी कि मानसिक उम्र को समझना बहुत ही जरूरी है। सो मानसिक उम्र होता क्या है, जैसे अब इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा रियल लाइफ में कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शरीर से तो बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी बुद्धि बहुत छोटी होती है, क्योंकि उनकी समझ बहुत छोटी होती है, वो चीजों को समझ नहीं पाते, वो शरीर से बड़े हो गए हैं। जो उनकी समझ होगी, जैसे कोई व्यक्ति है मान लीजिए 18 साल का व्यक्ति है लेकिन उसकी मानसिक क्षमता जो है वह 18 साल के बच्चों के लेवल की नहीं डेवलप हो पाई है, वह 9 साल के ही बच्चों के तरह ही सोचता है, 9 साल के बच्चों की तरह ही समझता है। सो उसकी मेंटल एज जो होगी वह 9 साल की बच्चों की तरह ही होगी, यानी उसका जो मान्य होगा मेंटल एज वह 9 साल के बच्चों की तरह होगा। अब इसी के विपरीत देखा जाए, कोई बच्चा ऐसा है जो फास्ट मतलब कि बहुत ही आसानी से चीजों को सीख जाता है, बहुत ही आसानी से चीजों को समझ जाता है। अब वह 9 साल का है 10 साल का यह मायने नहीं रखता। अगर मतलब कि उससे कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि बच्चा 9 से 10 साल का है लेकिन उससे 15 या 16 साल के बच्चों का सवाल पूछा गया और वह बच्चा उसको जल्दी से समझ के यानी उसको सॉल्व कर गया, उसका आंसर दे गया। तो उसका मेंटल एज यानी मानसिक आय जो बताई गई वह 16 साल बताई गई। सो आपको मेंटल एज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। मेंटल एज वह होता है जो व्यक्ति किस एज में जाके सोचता है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है लेकिन उसकी सोचने की क्षमता, उसकी बुद्धि छोटे बच्चे की तरह होती है, केवल वो शरीर से बड़ा हुआ है लेकिन उसकी इंटेलिजेंस बड़ी नहीं, उसकी बुद्धि बड़ी नहीं हुई है, तो उसका जो मेंटल एज है वो उस छोटे बच्चे की तरह होगा। और अगर कोई छोटा बच्चा है जो चीजों को बहुत ही आसानी से समझ जाता है, सो उसकी मेंटल एज जो होगी उस बड़े बच्चे की तरह होगी, मतलब कि वह बच्चा जितने स्तर का वो चीजों को समझ पाता है। सो मेंटल एज यही है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रह गया, मैंने चीजों को क्लियर कर दिया। सो आपको यह क्लियर हो गया कि मेंटल एज क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आईक्यू क्या होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस टेस्ट हम लोग समझ लिए और मेंटल एज के बारे में भी समझ गए। अब हम लोग समझते हैं आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या होता है, बुद्धि लब्धि जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, यह क्या होता है। सो आईक्यू का कंसेप्ट जो है बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट का जो पहली बार कंसेप्ट दिया था 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का कंसेप्ट केवल दिया था कि क्या होता है। अब इसमें कंसेप्ट में क्या बताया गया था, जो बिनेट और साइमन का मतलब कि टेस्ट था इंटेलिजेंस टेस्ट, उसी को थोड़ा और अध्ययन करके उन्होंने आईक्यू फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया। लेकिन अब यह मतलब कि यह मान्य नहीं हुआ, मतलब इसमें और भी अध्ययन किया गया। सो क्या हुआ कि जो आईक्यू का कंसेप्ट आया था विलियम स्टर्न द्वारा 1912 ईस्वी में, अब इसको और भी अच्छे तरीके से अध्ययन किए और भी गहन अध्ययन किया गया लुइस टर्मन द्वारा। यानी कि लुइस टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे, उनके द्वारा इसमें और भी ज्यादा अध्ययन किया गया और फिर जाके आईक्यू का टोटल कंसेप्ट यानी कि फॉर्मूले रूप में डिजाइन किया और 1916 ईस्वी में
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने मतलब कि बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट को प्रदर्शित किया और वहां से इसको अप्रूवल भी मिला। सो आईक्यू का कंसेप्ट जो दिया था उन्होंने विलियम स्टर्न ने दिया था 1912 ईस्वी में, लेकिन आईक्यू को कंप्लीट फार्मूला यानी कि इसमें 100 का जो गुणक आता है इसको लगाया था लुईस टर्मन ने, और यहीं से मतलब कि आईक्यू का एक जो कंप्लीट फार्मूला होता है यह मतलब आया, और यहां से व्यक्ति के आईक्यू के लेवल के बारे में पता लगाया जाता था। अब आईक्यू का फार्मूला क्या होता है, अब इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसमें 100 का गुणक लगाया बिनेट साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट में जो था उसमें 100 का गुणक लगाया गया लुईस टर्मन द्वारा। तो इसका फार्मूला जो था मेंटल एज यानी MA अपॉन CM यानी क्रोनोलॉजिकल एज इनटू यानी कि गुणे 100 यानी 100 MA यानी मेंटल एज। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा कि मेंटल एज होता क्या है। मैंने आपको वहां बताया था कि आपको मेंटल एज बिना समझे आप आईक्यू को नहीं समझ सकते। सो आपको मेंटल एज मैंने समझा दिया था पहले ही। अब यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है CA यानी क्रोनोलॉजिकल एज। अब यह क्या होता है यानी वास्तविक आय। अब इसको समझते हैं कि यह क्या होता है इनटू 100। अब वास्तविक आय क्रोनोलॉजिकल एज को कभी मतलब कि इसको हिंदी में कालानुक्रमिक आयु या वास्तविक आयु के नाम से भी जानते हैं और मेंटल एज को मानसिक आय के नाम से जानते हैं। सो हम मेंटल एज को पिछले मतलब कि थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं, और क्रोनोलॉजिकल एज जो है कालानुक्रमिक आयु यानी वास्तविक आयु जो है, अब हम इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं, फिर आपको आईक्यू का जो फार्मूला है यह बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझा कि एक छोटा बच्चा है वह जिस आयु में है वह उसकी वास्तविक आय है, यानी अब उसकी जो सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसकी बुद्धि जिस लेवल पे काम कर रही है अब वह उसकी मेंटल एज हो सकती है। जैसे छोटा बच्चा है यानी 9-10 साल का बच्चा है, अब उसकी बुद्धि जो है, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी जो है वह 16 साल के बच्चे की तरह काम कर रही है। तो उसका मेंटल एज जो हो जाएगा वह 16 साल के बच्चों की तरह हो जाएगा, यानी 16 साल उस बच्चे की तरह उसका मेंटल एज हो जाएगा। लेकिन उसकी क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक एज क्या है 9 साल। सो आपको समझ में आ गया कि वास्तविक एज क्या है यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। सो क्रोनोलॉजिकल एज वो होता है जो व्यक्ति का वास्तविक आयु होता है, यानी कि जितने उम्र का आप हो चुके हैं, आप जितने उम्र इस पृथ्वी पर गुजार चुके हैं, यानी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज तक जितने दिनों तक आप इस पृथ्वी पर गुजार चुके हैं वह आपकी वास्तविक आयु होती है, यानी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, जिसको हम कालानुक्रमिक आयु भी बोलते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि मेंटल एज क्या होता है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है। सो आईक्यू का जो कंप्लीट फार्मूला दिया लुईस टर्मन ने, वह उन्होंने यह बताया कि मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 यह आईक्यू का कंप्लीट फार्मूला है। यह बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट का ही एक मतलब कि पार्ट है। आईक्यू टेस्ट भी होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। सो हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट का मतलब कि वीडियो में कवर कर लेंगे, एक आध दो क्वेश्चन को समझ लेंगे कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। और इसका जो मेन ये होता है मतलब कि क्वेश्चनिंग करके व्यक्ति के बुद्धि की मतलब कि पता लगाया जाता है कि कौन सा बच्चा कितने आयु में जाकर सोचता है, उसके मेंटल कैपेबिलिटी यानी मानसिक क्षमता के बारे में पता लगाया जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने इस वीडियो में इंटेलिजेंस को समझा, इंटेलिजेंस टेस्ट को समझा और आईक्यू को समझा यानी कि इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट को समझा। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और अब आगे समझेंगे कि और भी इंटेलिजेंस टेस्ट में इसको और भी विस्तार से बताया गया है। सो इसके नेक्स्ट लेवल का जो टेस्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जैसे कि वेल कर्व हो गया और भी यह सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके प्यार की जरूरत है। कीप साइनिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चमकते रहिए, अपनी सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते रहिए और स्टडी करते रहिए। धन्यवाद। कीप साइनिंग।